तो जब हम आज आपको इस बड़ी परिक्रमा में, राधा रानी की बड़ी परिक्रमा का दर्शन कराने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है इस बड़ी परिक्रमा में, क्या दर्शन है इस बड़ी परिक्रमा में और किस तरह का नज़ारा है इस बड़ी परिक्रमा में। इस परिक्रमा के अंदर संत भी होंगे, इस परिक्रमा के अंदर मंदिर भी होंगे और ब्रजवासियों के भी छोटे छोटे घर भी होंगे। आज हम आपको यूट्यूब पर पहली बार राधा रानी की बड़ी परिक्रमा का दर्शन कराने जा रहे हैं। ये देखिए सामने श्री जी का महल, स्पष्ट इंद्रदेव की इस तेज में वो चमक रहा होगा मंदिर। और आज एकादशी पर काफ़ी भीड़ है बरसाना में। और ये देखिए ब्रजवासियों के ये वो साधन जिसमें कि वो अपने दैनिक कर्म खेतों के करते हैं। बुग्गी जो आप देख सकते हैं, भैंस से बैल बुग्गी जो बोलते हैं। और ये ब्रजवासियों का वो अद्भुत स्वरूप के आपको सब दर्शन मिलेंगे इस बड़ी परिक्रमा में। और ब्रज की इस रज में ये देखिए, ये राधा रानी की उस परिक्रमा की रज है जो अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं भाव ऐसा है कि इस रज में हमारे ठाकुर जी की कृपा निहित है। इसे हम मस्तक पर लगाते हैं। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज जो आपको दर्शन कराने जा रहा है वो अपने आप में यूट्यूब पर पहली बार होने जा रहा है कि हम श्री धाम बरसाना की एक बड़ी परिक्रमा है उसके आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। इस समय हम जहाँ खड़े हैं आप मेरे सामने देख सकते हैं, इसको हम पीली पोखर के नाम से जानते हैं, हमारे किशोर जी के नाम पे प्रिया कुंड के नाम से जानते हैं। आज हम अपनी इस बड़ी बरसाने की परिक्रमा को और जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम इस प्रिया कुंड से कर रहे हैं। तो प्रिया कुंड से जब हम अपनी शुरुआत आज की बरसाने की इस बड़ी परिक्रमा की कर रहे हैं तो उसका एक महत्व और भी है कि आज एक विशेष दिन है जो कि आप जानते हैं कि आज विजया एकादशी है। तो एकादशी के दिन पर हम आपको बरसाना की बड़ी परिक्रमा के दर्शन कराने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस प्रिया कुंड से, जिसे हम पीली पोखर के नाम से जानते हैं। और इसका सरोवर का आचमन करने के साथ आप मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें बरसाने के अनेकों अनेक गांव होंगे, दर्शन होंगे, कदम खंडी होंगी, काफ़ी दिव्य बड़ी परिक्रमा। जी हाँ, बरसाने की आपने जो परिक्रमा देखी है, छोटी परिक्रमा घेवरवन वाली देखी होगी, लेकिन आज हम यूट्यूब पर पहली बार आपको ऐसा दर्शन कराने जा रहे हैं जिसमें बरसाना धाम की, राधा रानी के महल की, राधा रानी के गांव की बड़ी परिक्रमा जिसे कहते हैं उसका हम आपको शुरुआत कराने जा रहे हैं। जिस कड़ी में सर्वप्रथम हम यहां से शुरुआत करते हैं प्रिया कुंड से। प्रिया कुंड से यात्रा शुरू होने के बाद हम आपको जगह जगह जो भी दर्शन पड़ेंगे, जो भी गाँव पड़ेंगे इस बड़ी परिक्रमा के मध्य में, उन सब का दर्शन करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आज एकादशी के मौके पर उसका आनंद लें। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं राधा रानी की बड़ी परिक्रमा यूट्यूब पर पहली बार। बोलो राधा रानी की जय। तो जैसा कि हमने प्रिया कुंड से अपनी यात्रा की शुरुआत की और उस शुरुआत के साथ में हम अपनी यात्रा को यहाँ से बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम प्रिया कुंड का ये रास्ता है और इस रास्ते के नाले पर जो कि दो पटरियाँ हैं इसकी, एक वो पटरियाँ हैं जहाँ पर आप आते हैं पार्किंग के लिए और राधा रानी के मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज हम जो आपको दर्शन कराने जा रहे हैं वो बड़ी परिक्रमा जो हमारा यात्रा रहेगी वो इस रास्ते से हम अपनी शुरुआत करेंगे। और ये पूरा गाँव के मध्य होते हुए हम आपको बरसाने की बड़ी ही प्यारी और रोचक बड़ी परिक्रमा, जिसे हम बड़ी मुख्यतः परिक्रमा के नाम से जानते हैं, और ये वो उसका रास्ता रहेगा। ये प्रिया कुंड का रास्ता है, आप सामने देख रहे हैं। प्रिया कुंड के रास्ते के साथ में बड़ी परिक्रमा हम और आप आज करेंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। आइए, अपनी यात्रा के हम पहले पड़ाव पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं बरसाना का वो मुख्य तिराहा जो कि आप गेट देखते होंगे जब भी कभी बरसाना में एंट्री करते होंगे। तो ये गोवर्धन वाला रोड है जो कि इस इधर से कोसी कला से होकर आ रहा है, और ये सामने जो मुख्य द्वार राधा रानी का आप देख रहे हैं। लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम आज आपको इस बाहर से बड़ी यात्रा का दर्शन कराएंगे। हमारा पहला पड़ाव था, अगले पड़ाव में हम इस रास्ते को पकड़ेंगे और इस रास्ते से लेके चलेंगे हम अपने अगले पड़ाव की तरफ। आइए चलते हैं। तो राधा रानी की बड़ी परिक्रमा में आप देख सकते हैं कि हम इस समय उसी नाले की पटरी के सारे होकर आए हैं और यहाँ पर एक तिराया है, और तिराहे पर आप देख सकते हैं हम सीधा पटरी के रास्ते ही जाएंगे। और ये जो तिराया है जिसमें आप देख सकते हैं ये करेला गाँव के लिए गया है, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर करेला गाँव है, जहाँ पर कि सखी राधा रानी की सखी का वहाँ पर दर्शन है। और हम जो चलेंगे वो इस रास्ते के सारे आपको लेके चलेंगे बड़ी परिक्रमा में, जहाँ पर हमारा
अगला जो दर्शन होगा वो चिकसौली गांव होगा। हमको निकलना है चिकसौली गांव के लिए। और ये बरसाना मेरे पीछे, इस पुल के पीछे पूरा बरसाना छोड़ के और संपूर्ण बरसाने की परिक्रमा, संपूर्ण गहवर वन की परिक्रमा, जिसे हम बड़ी परिक्रमा के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं चिकसौली गांव के लिए। राधे राधे। तो राधा रानी की बड़ी परिक्रमा में हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी यात्रा यहाँ पर आई है। और ये गोवर्धन बरसाने वाला रोड है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गोवर्धन बरसाने वाला रोड है। और श्री राधा रानी का जो बोर्ड आप देख सकते हैं ऊपर, ये 1.5 किलोमीटर यहाँ से मंदिर है। अब हमको यहाँ से थोड़ा डाइवर्सन करना पड़ेगा परिक्रमा में। वो किस तरह से कि अगली वाली जो पटरी है, उस पटरी के सारे हमको अपनी अगली परिक्रमा का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, जो चिकसौली गाँव के लिए गया हुआ है। इस नाले से थोड़ा हल्का सा क्रॉस करके इधर के साइड से ही, जो कि रूप बिहारी जी की जो रूपनगर के लिए जो रास्ता जाता है, उसके सारे हम आपको लेके चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको थोड़ा सा रास्ते में बदलाव करना पड़ेगा, और उस बदलाव का कारण है हमको ये वाली पटरी पकड़नी पड़ेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल गोवर्धन रोड को क्रॉस करने के बाद हम सीधा आपको इस रोड पर लेकर आए हैं, जहाँ पर कि हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो चिकसौली गांव होगा। और देख सकते हैं आप, इस रोड से अब हम चलेंगे अपनी अगली यात्रा में चिकसौली गांव के लिए। तो राधा रानी की बड़ी परिक्रमा में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे थोड़े जो झलकियाँ हैं हमारे महल की, राधा रानी के महल की झलकियाँ आप देख पा रहे होंगे। और उसके साथ साथ गहवर वन की और गहवर वन पर्वत जो है उसका भी दर्शन आप कर रहे हैं। इस समय हम गुजराती कॉलोनी बोलते हैं इसको, ये गुजराती कॉलोनी है रास्ते में। और अभी भी हम नाले के सारे आपको लेके चल रहे हैं। और हमारा अगला जो पड़ाव है वो बड़ा दिव्य पड़ाव है, चिकसौली गांव है। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। राधे राधे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ब्रजमंडल के एक दिव्य धाम श्री धाम बरसाना की बड़ी परिक्रमा लगा रहे हैं। और एकादशी के शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं कि मैं इस समय जिस तरह पर खड़ा हुआ हूँ, ये रूपनगर के लिए जाता है ये वाला रास्ता, जहाँ पर कि हमारे रूप सखी के दर्शन होते हैं, उसका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और हमको पकड़नी है अपनी परिक्रमा बड़ी वाली, और वो रास्ता रहेगा हमारा ये। और आए थे हम इस रास्ते से, जो कि आप देख रहे हैं कि नाले की पटरी गोवर्धन रोड से होता हुआ। और हमारी जो यात्रा आगे चलेगी, और वो यात्रा चलेगी चिकसौली गांव के लिए। और चिकसौली गांव से सीधा ढबाला। और ये बड़ी जो परिक्रमा है उसका हम आपको दर्शन इस रूप से करा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, बाहर खेतों के रास्ते से होते हुए, इन निकुंज वनिताओं के दर्शन करते हुए, ये हृदय रूपी राधा हृदय रूपी ये आप सामने देख सकते हैं। ये आप गहवर वन का वो दृश्य यहाँ से आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। और इसी पर्वत राधा रानी और समस्त ब्रजवासियों की हम परिक्रमा लगा रहे हैं, जिसे हम बड़ी परिक्रमा के रूप से जानते हैं। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं अपनी अगली यात्रा में। श्री राधा। ये देखिए सामने श्री जी का महल, स्पष्ट इंद्रदेव की इस तेज में वो चमक रहा होगा मंदिर। और आज एकादशी पर काफ़ी भीड़ है बरसाना में। और हम आपको इस विजया एकादशी पर आज YouTube पर पहली बार आपको दर्शन करा रहे हैं राधा रानी की बड़ी परिक्रमा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी बड़ी परिक्रमा में हैं, और बड़ी परिक्रमा का जो एक सुंदर दर्शन आपको मिलेगा, आप जब भी कभी यहाँ पर दर्शन करेंगे, वो दर्शन है कमल कुंड का। जी हाँ, जिसे फूल कुंज के नाम से आज जानते हैं हम। और ये कमल कुंड, यहाँ पर दिव्य संत जो आपने हमारे ब्रज दर्पण की वीडियो के माध्यम से देखा है, ये देखिए आप मेरे सारे, ये कमल कुंड। जय हो जय हो जय हो जय हो। और ये कमल कुंड आप दर्शन कर रहे हैं, आपने ब्रज दर्पण की वीडियो में भी दर्शन किए होंगे। और ये संतों की वो भूमि है, संतों की वो कुटियाँ हैं, जिनका दर्शन मैं आपको कराता रहूँगा। और जैसे ही कमल कुंड से हम थोड़ा आगे निकले हैं, तो हमको रास्ते में संत, ब्रजवासी, बच्चे सब दिखाई दिए हैं। और एक कुटिया संतों की ये है, ये देखिए आप। इस बड़ी परिक्रमा का सबसे सुंदर कार्य यही है कि इसमें संतों के जो दर्शन हैं वो अपने आप में अद्भुत है। मेरे सामने भी कुछ संत हैं जो कि यहाँ पर नंगे पैर, आप देख सकते हैं ना, पैरों में चप्पल भी नहीं है इनके। और ये बड़े भाव से राधे राधे, ये समस्त आनंद ले रहे हैं आपके ब्रज के ऐसे दिव्य लताओं का, पताओं का। और हमारे सामने जो आप दर्शन करने जा रहे हैं, ये है चिकसौली गांव, राधा रानी की एक परम सखी, चित्रा सखी का गांव चिकसौली। तो राधा रानी की बड़ी परिक्रमा में आप देख सकते हैं कि हम इस समय एक तिराहे पर खड़े हुए हैं, जहां पर कि हम राधा रानी की छोटी वाली परिक्रमा लगाते हैं। ये चिकसौली गांव है और ये तिराया है। और इस तिराहे से चिकसौली गांव के अंदर से होते हुए हम मोरकुटी, गहवर वन के साथ साथ पूरी परिक्रमा लगाते हैं।
लेकिन ये परिक्रमा छोटी परिक्रमा है, हम आपको लेकर चल रहे हैं बड़ी परिक्रमा। हमारा जो रास्ता था आपने देखा था, कमलकुंड और संतों के दर्शन करते हुए हमको जाना है सीधा ढबाला की तरफ और हमको करनी है बड़ी परिक्रमा आज राधा रानी की। आइए चलते हैं ढबाला गाँव जहाँ पर राधा रानी की एक सखी हैं, उस गाँव से होते हुए अपनी बड़ी परिक्रमा को लगाते हैं। राधे राधे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माताजी गौशाला 0.5 किलोमीटर और ढबाला गांव जो हमारा रूट है 2 किलोमीटर। ये दोहिनी कुंड आप देखे रास्ते में, यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो गायें थी, बृषभान बाबा की जो गायें थी, वो दोहिनी कुंड जहाँ पर धोते थे भगवान। दोहना का मतलब यहाँ पर गैयाओं को जो काटते थे उसका दर्शन आप कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे सामने आप देख सकते हैं वो मान मंदिर मान बिहारी जी लाल के दर्शन होते हैं जो परिक्रमा में। उसके अलावा ये मोरकुटी, ये सामने जो कॉर्नर पर देख रहे हैं आप वो मोरकुटी है। मोरकुटी की तलेटी में गहबरवन कुंड है जिसे हम राधा सरोवर के नाम से जानते हैं। और ये जो सरोवर है ये दोहिनी कुंड है। बृषभान बाबा की 11 लाख गैया जो थी राधा रानी के पिताजी, उनकी गायों को यहाँ पर दोहा जाता था, उसी के नाम से ये दोहिनी कुंड है। और हम परिक्रमा मार्ग में अपनी बाइक पर हैं और आपको लेके चलते हैं ढबाला गाँव। और ये हमारे ब्रजवासियों के वो खेत जहाँ पर जो राधा नाम के साथ में आनंद लेते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं। ये अपने आप में अद्भुत परिक्रमा है। और इसी परिक्रमा के आगे क्रम में आप दर्शन कर रहे होंगे बड़े बड़े टीन के जो शेड देख रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी गौशाला जहाँ पर एक साथ 70,000 गौवंश की सेवा होती है, उस गौशाला के आप दर्शन कर रहे हैं। ये सरसों के खेत हैं, आप देख सकते हैं सरसों के खेत हैं। और ये मानपुर गाँव मेरे सामने आप पहाड़ों पर जो घर देख रहे हैं, ये छोटा सा गांव है मान बिहारी लाल के नाम पे मानपुर। और मानपुर गांव हो गया, ये माताजी गौशाला है। और हम चल रहे हैं राधा रानी की बड़ी परिक्रमा विजया एकादशी के शुभ अवसर पर। जय हो। और ये मुख्य द्वार हमारी माताजी गौशाला जहाँ पर कि 70,000 गौवंश की सेवा हो रही है, उसका दर्शन आप कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। जय हो जय हो, जय गौ माता, जय गोपाल। ये देखिए आप। और इस गौशाला के दर्शन के बाद हम पुनः अपने रूट पर हैं, आगे पड़ेगा ढबाला गांव। और आप देख रहे हैं हम राधा रानी की एक और परम सखी तुंग विद्या महारानी के गांव ढबाला में प्रवेश कर चुके हैं और अपने परिक्रमा मार्ग में हैं। और ये ढबाला गांव का जो दर्शन है आप देख रहे हैं। जय हो। और अभी हम इस समय ढबाला गांव में चल रहे हैं और आप ब्रजवासियों के घरों के दर्शन कीजिए। ये भी अपने आप में दिव्य दर्शन है, कैसे यहाँ ब्रजवासियों के घर हैं, किस तरह की यहाँ पर सेवाएं हैं गौवंश की। हर घर में गौ माता की सेवा होती है। और ये अपने आप में अनुपम परिक्रमा ब्रज दर्पण परिवार आज आपको करा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस रास्ते से चिकसौली गांव से होते हुए ढबाला गांव के ब्रजवासियों के दर्शन करते हुए एक तराई पर आए हैं। और तराई काफ़ी पड़ेंगे इस परिक्रमा में। और इस तराई का मतलब आप देख सकते हैं राकोली गाँव जो राधा रानी की एक सखी हैं रंग देवी, उसका दर्शन है। और एक है आपकी तुंग विद्या सखी नौबारी चौबारी। हमको रास्ता पकड़ना है ये वाला जो कि तुंग विद्या नौबारी चौबारी होते हुए हम इस रास्ते को यहाँ से छोड़ेंगे। और बड़ी परिक्रमा में आप ये दिव्य दर्शनों के साथ में आप देख सकते हैं हम आपको लेके चल रहे हैं राधा रानी की बड़ी परिक्रमा में। और ये देखिए ब्रजवासियों के ये वो साधन जिसमें कि वो अपने दैनिक कर्म खेतों के करते हैं। बुग्गी जो आप देख सकते हैं, भैंस से बैल बुग्गी जो बोलते हैं। और ये ब्रजवासियों का वो अद्भुत स्वरूप के आपको सब दर्शन मिलेंगे इस बड़ी परिक्रमा में। और जैसे कि हम रास्ते में हैं और ये आप इनका भी दर्शन लीजिए। और इनके बीच से होते हुए हमको जाना है नौबारी चौबारी। राधे राधे। साइड में साइड में साइड में साइड में राधे श्याम भैया। और ये जो आप देख रहे हैं ये ढबाला गांव की जो सखी हैं राधा रानी की तुंग विद्या जी, उसका दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में हम पहुंचेंगे नौबारी चौबारी जो कि स्थान का नाम है। और ये बड़ी परिक्रमा मार्ग है और वहाँ से आगे का रूट आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। तो तुंग विद्या महारानी का दर्शन हम और आप करेंगे। और ये राधा रानी की एक सखियों में से एक सखी हैं। जय हो तुंग विद्या महारानी श्री लाडली लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी की लाल। ये देखिए आप, एक तरफ तुंग विद्या महारानी है और एक तरफ रंग देवी जी हैं। ये दोनों सखी हैं अगल बगल। और ये जो बीणा लेके बैठी हैं ये तुंग विद्या महारानी है इस गांव की।
और ये हमारे श्री जी और ठाकुर जी हैं, इनकी नित्य लीलाओं में यहाँ पर ये आनंद लेते हैं। और जो नौबारी चौबारी है उसका दर्शन मैं कराऊँ तो एक अद्भुत दर्शन के लिए आप तैयार रहें। हम परिक्रमा मार्ग में जब थे तो आपको हम दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखिए, इन दर्शनों को थोड़ा आप गौर से जब दर्शन करेंगे आप देखेंगे कि कैसे राधा रानी की सभी सखियाँ अपने खिलौनों के साथ में हमारे किशोरी जी के बीचों बीच यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये सब दर्शन आप कर रहे हैं। यहाँ पर इसका भाव जो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो चित्रपट आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये तुंग विद्या जी हैं हमारी, ये हमारी श्री लाडली जी किशोरी जी हैं। ये देखिए चित्रपट में ये हमारी तुंग विद्या जी हैं, जिनके हाथ में ये सितार है। ये हमारी तुंग विद्या जी वो तुंग विद्या महारानी हैं। और इसके अलावा ये श्यामशिला पर्वत जहाँ पर भगवान कृष्ण का दर्शन है, ये रतन कुंड का दर्शन आप देख सकते हैं जो कि हमारे रास्ते में पड़ेगा। इसके अलावा इस तरह से किशोरी जी अपनी सखियों के साथ में आँख में चोलिए का खेल खेलती थी। इसी को नौबारी चौबारी बोलते हैं। इन दर्शनों के बाद आपको लेके चलते हैं रतन कुंड। आइए, तो परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं हमको मोर भगवान के भी दर्शन हुए हैं। और इन मोर भगवान के दर्शन का जो रतन कुंड और तुंग विद्या मंदिर के बीच में यहाँ पर हमको दर्शन हुआ है। आइए चलते हैं आपको अगले दर्शन की तरफ, जहाँ पर कि रतन कुंड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय बड़ी परिक्रमा मार्ग में हैं और ये रतन कुंड जो कि आप इस समय जो दर्शन कर रहे हैं ये रतन कुंड है। और इस समय जल अभी है नहीं है, लेकिन स्वरूप ब्रिज का वो ही प्राचीन है। और इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में ढवाला गांव के बिल्कुल पास में आप देख सकते हैं ये रतन कुंड। ये अपने आप में अद्भुत सरोवर है। और यहाँ पर संत भगवान देखिए किस तरह से अपने ब्रज की इस रज में आनंद ले रहे हैं। और यहाँ की प्रकृति और वातावरण में जो राधा नाम का असर है, जो भाव है, वो हमको देखने को मिलता है। ये अद्भुत दर्शन। और इसके साथ में ये जो पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये अब बरसाना के पिछला वाला हिस्सा आने वाला है। अब हम बरसाना के मंदिर के पिछले वाले हिस्से से होते हुए आपको परिक्रमा करा रहे हैं, बड़ी परिक्रमा। आइए चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो राधा रानी की इस दिव्य बड़ी परिक्रमा में मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं ये वो नज़ारा। आप इन गांव के मध्य में, मैं ढवाला गांव से निकल के एक तराई पर आया हुआ हूँ और यहाँ का जो दर्शन है वो अपने आप में अद्भुत है। जब इन ब्रज की वनिताओं के बीच में, इन खेतों के बीच में और इन पहाड़ियों के मध्य में जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो वो सुकून और वो ब्रज का आनंद मुझको यहाँ पर मिलता है। वो दर्शन, वो भाव, वो सब कुछ मुझको यहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि किशोर जी और ठाकुर जी यहीं कहीं खेलते हैं। ये दृश्य चारों तरफ मेरे देख सकते हैं आप, किस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्थली है। और उसका जब आप कभी भी यहाँ पर आएंगे, इस बड़ी परिक्रमा में जब अनुभव करोगे तो उस अनुभव में लगेगा कि ठाकुर जी यहीं कहीं पर हैं। हमारा रास्ता ये था, इस रास्ते से हम आपको लेकर आए थे। और उसके बाद जो हमारा रास्ता जाएगा वो छोटी कदम खंडी का अगला हमारा जो पड़ाव है, जो दर्शन है, इस रास्ते से होकर हम करेंगे। और काफ़ी दूर छोड़ के आए हैं उसको हम माता जी गौशाला, वो आप सामने दूर देख रहे होंगे, वो मानगढ़ परिक्रमा में जो पड़ता है। और हम काफ़ी दूरी पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं राधा रानी की बड़ी परिक्रमा का आज विजया एकादशी के शुभ अवसर पर। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं छोटी कदम खंडी और इस रास्ते का जो अगला पड़ाव है। तो राधा रानी की इस दिव्य परिक्रमा में जो वातावरण है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह के ये विहंगम दृश्य हैं इस बड़ी परिक्रमा में। और जब हम आज आपको यहाँ लेकर आए हैं, यकीनन हमें ठाकुर जी और राधा रानी के होने का यहाँ स्पर्श अनुभव होता है। और यकीनन मोबाइल में आप जहाँ कहीं भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको भी इन दृश्यों से लग रहा होगा कहीं ना कहीं हमारे श्री जी और ठाकुर जी यहाँ पर विहार करते हैं, खेलते हैं, विचरण करते हैं, लीलाएं करते हैं। और ये अद्भुत आनंद है बड़ी परिक्रमा में। तो जब हम आज आपको इस बड़ी परिक्रमा में, राधा रानी की बड़ी परिक्रमा का दर्शन कराने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है इस बड़ी परिक्रमा में, क्या दर्शन है इस बड़ी परिक्रमा में और किस तरह का नज़ारा है इस बड़ी परिक्रमा में। इस परिक्रमा के अंदर संत भी होंगे, इस परिक्रमा के अंदर मंदिर भी होंगे और ब्रजवासियों के वो छोटे छोटे घर भी होंगे। आज हम आपको यूट्यूब पर पहली बार राधा रानी की बड़ी परिक्रमा का दर्शन कराने जा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और इसका डिस्टेंस कितना होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दर्शन कराना चाहता हूँ। ये दिव्य दर्शन देखिए मेरे पीछे, ये गौवंश 70,000 गौवंश का जो गोबर है मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गोबर गैस का प्लांट है। और सामने जब देखेंगे किस तरह से राधा रानी की वाइट कलर की तीनों चोटियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी।
वो राधा रानी का महल है, और उसके बीच में जो आप पीला पीला देख रहे हैं वो राजा का महल, जहाँ पर पार्किंग है बरसाने की, कुशल बिहारी जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं ये मानगढ़ मान बिहारी लाल का वहाँ पर दर्शन है। ये तीनों दर्शन, और हम बिल्कुल इन खेतों के मध्य में और चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आज आपको लेकर आए हैं राधा रानी की बड़ी परिक्रमा के दर्शन कराने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर घना सा जो ये जंगल दिखाई दे रहा है, इसको हम छोटी कदम खंडी के नाम से हम जानते हैं। और आज हम आपको जो दर्शन कराने जा रहे हैं वो राधा रानी का वो दिव्य बरसाना, और उस दिव्य बरसाना में दिव्य बड़ी परिक्रमा के दर्शन ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। आइए चलते हैं और इन ब्रज के वातावरण में, ब्रज के इन वनों के बीचों बीच और ब्रज की इस रज में, ये देखिए ये राधा रानी की उस परिक्रमा की रज है जो अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं भाव ऐसा है कि इस रज में हमारे ठाकुर जी की कृपा निहित है। इसे हम मस्तक पर लगाते हैं और आपको उस भाव से जोड़ते हैं जिस भाव में आज हम राधा रानी की बड़ी परिक्रमा के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपनी परिक्रमा मार्ग के एक स्थान पर आए हैं। यहाँ पर तिराया है और हम सीधा रतन कुंड से होते हुए इस रास्ते से आए हैं, और यहाँ पर हम आपको जो लेके चलेंगे वो मेरे सामने आप देख रहे हैं। हम आपको छोटी कदम खंडी के दर्शन कराएंगे, और वो छोटी कदम खंडी मेरे सामने आप घने वृक्ष जो देख रहे हैं, कदम के वृक्ष जो भगवान कृष्ण के प्रिय वृक्ष हैं, उसको हम छोटी कदम खंडी बोलते हैं। उसका रास्ता ये रास्ता है। उसका दर्शन कराने के बाद हम आपको जो लेके चलेंगे मानपुर लेके चलेंगे, और मानपुर के सारे आपको सीधा राधा बाग के रास्ते पर आपको लेके चलते हैं। आइए चलते हैं, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेके चलते हैं छोटी कदम खंडी। राधा रानी की बड़ी परिक्रमा में हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये छोटी कदम खंडी जो कि अपने आप में एक दिव्य स्थान है। आइए इसका हम आपको दर्शन कराते हैं, जो कि बड़ी परिक्रमा में और मानपुर के पीछे पहाड़ी के रास्तों में ये पड़ता है। और ये देखिए आप छोटी कदम खंडी। छोटी कदम खंडी का मतलब वो स्थान जहाँ पर कदम के वृक्षों का समूह हो, उसको हम कदम खंडी के नाम से जानते हैं। और जब हम इसमें एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इसकी दिव्यता और भव्यता ये अपने आप में अद्भुत है। कैसे अनेकों अनेक वृक्ष, और उन वृक्षों में आप देख सकते हैं इस कदम खंडी का पूरा स्वरूप। और ये देखिए ये पूरे वृक्ष कदम के हैं, और इसको हम बोलते हैं छोटी कदम खंडी। तो इसका पूरा विस्तार से जो वीडियो बनाएंगे वो हम आपको कभी आगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, इस कदम खंडी का क्या भाव है, क्या दर्शन है। लेकिन अभी हम परिक्रमा में हैं, इतनी झलक आपने दर्शन किए, इसके बाद हम आपको पूरी परिक्रमा करानी है। आइए चलते हैं और उस परिक्रमा को हम आपको कराते हैं। आइए मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छोटी कदम खंडी के दर्शन के लिए हम उस रास्ते से आए हैं। यहाँ पर एक कट पड़ेगा और खेतों के इन रास्तों के सारे हमको जाना पड़ेगा, और सामने आप देखेंगे वो कदम खंडी है जो विशाल वृक्षों का समूह है। और रास्ता जो हमने लिया था वो वाला कट वहाँ से लिया था, और जो ये सीधा रास्ता जो जाएगा ये मानपुर के लिए पक्का रोड है। आप सिंबल जो रखेंगे यहाँ पर पहचान के लिए, ये पक्का रोड देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये छोटी कदम खंडी के लिए दर्शन करने के बाद पुनः हम आपको ऐसे लेके चलेंगे। आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मानपुर गांव के आपको दर्शन करा रहे हैं, और जो कि मानपुर गांव मैं आपको बता दूं ये परिक्रमा में पड़ेगा आपका छोटी कदम खंडी के दर्शन करने के बाद। और गांव के सारे मैं आपको लेके चलूँगा, इन ब्रजवासियों के घरों के आप दर्शन कर सकते हैं। ये मानपुर गांव है जहां पर मान बिहारी लाल के दर्शन होते हैं। माताजी गौशाला के आपको दर्शन होंगे इनके पास में। और हम पीछे के रास्ते, बड़ी परिक्रमा के रास्ते आपको लेके चल रहे हैं राधा रानी की बड़ी परिक्रमा में। और ये परिक्रमा आप बड़ी परिक्रमा के दर्शन कर रहे हैं। किस तरह से ये मान मंदिर है मेरे ऊपर पहाड़ी पर आप देख रहे हैं, और इसके नीचे सारे ये परिक्रमा है। और ये अद्भुत दर्शन आज श्री राधा रानी की कृपा से हम और आप कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, जिसमें आज एकादशी पर हम आपको ये दिव्य जगहों के दर्शन करा रहे हैं। और इस गहवरवन के पर्वत श्रृंखलाओं के सारे इस परिक्रमा मार्ग में जो हम आपको देखिए श्री माधव दास जी, नारायण दास जी, ये संतों की कुटियाओं के आप दर्शन कर रहे हैं इस परिक्रमा मार्ग में। और अपने आप में अद्भुत ये देखिए वृक्ष, और ये राजा का मंदिर आप देख सकते हैं सामने, कुशल बिहारी जी, जहाँ जो भी कोई बरसाना आता है और बरसाना में जहाँ गाड़ी पार्किंग होती है, उस कुशल बिहारी जी का जो दर्शन करते हैं वो देखिए मेरे ऊपर। इसके ऊपर भी छोटी वाली परिक्रमा लगती है, जैसे पहाड़ी के ऊपर से होते हुए। लेकिन हम आपको आज बड़ी परिक्रमा, पहली बार बड़ी परिक्रमा यूट्यूब पर आपको दर्शन करा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से।
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम परिक्रमा मार्ग के जिस स्थान पर हैं, ये राधा रानी के पीछे राधा बाग वाला इसको बोला जाता है। यहाँ पर इस तरह से भक्तों के घर बने हुए हैं जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। कुछ आश्रम भी हैं और ये सब राधा रानी के पीछे राधा बाग वाले रास्ते पर हैं। और हम बिल्कुल, ये देखिए आप, ये किशोरी जी के महल के वो तीनों शिखर आपको दिखाई दे रहे होंगे वाइट कलर में। और इन शिखरों के बीच में हमारी किशोरी जी विराजमान है। और परिक्रमा के भाव में हम राधा राधा नाम के साथ में इसी का ध्यान लगाते हुए आपको हम परिक्रमा का दर्शन करा रहे हैं। तो परिक्रमा के इस भाव में आप देख सकते हैं हम इस रास्ते के सारे आपको लेकर आए हैं। और परिक्रमा में जो एक स्थान पड़ता है वो इस स्थान है जो आपके जाने माने बाबा हैं और उसमें दर्शन है इस राधा बाग का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये राधा बाग का दर्शन है। और राधा बाग का दर्शन भी आपके इस परिक्रमा मार्ग में पड़ेगा। और इस राधा बाग के दर्शन के साथ एक आश्रम भी आप देख रहे होंगे। ये हमारे बाबा की कुटिया है, कृष्णदास बाबा की, जिससे कि आप सब जानते हैं। इनका भी दर्शन यहाँ पर मिलेगा। और इनके दर्शनों के साथ हम अपनी इस परिक्रमा को पूर्ण विराम देंगे उसी प्रिया सरोवर पर जहाँ से हमने यात्रा की शुरुआत की। और बाबा हैं अंदर, आइए दर्शन कराते हैं। जय हो। एक झलक आप इन संतों की भी कीजिए। जय हो, जय हो, जय हो। राधे श्याम बाबा। तो ये हमारे बाबा हैं, अग्नि सेक रहे हैं इस समय। परिक्रमा के इस मार्ग में आप देख सकते हैं हमने सामने से जो कट लिया है और इसी नाले की पटरी से होते हुए हम आपको बड़ी परिक्रमा के दर्शन करा रहे हैं। और जस्ट पास से ही कट लिया है और कट के बाद में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इसके दर्शन के साथ आप राधा रानी का महल बड़े करीब से आप दर्शन कर सकते हैं। और हमारा जो अगला पड़ाव जो होगा वो अंतिम पड़ाव प्रिया कुंड ही होगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो आइए चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। तो जिस स्थान से हमने आज की यात्रा शुरू की थी उसी स्थान पर वो अंतिम स्थान आप देख सकते हैं, प्रिया कुंड, जिसे हम पीली पोखर के नाम से जानते हैं। तो आज हमने आज की इस यात्रा में श्री राधा रानी की बड़ी परिक्रमा में दिव्य दर्शन किए। किस तरह से संतों के घर, ब्रजवासियों के घर और तुंग विद्या महारानी, चिकसौली गांव, मानपुर गांव और गांव के मध्य में जो रास्ते थे, जो वहाँ की दिव्यता थी, कदम खंडी, छोटी कदम खंडी, ये समस्त दर्शनों का आनंद आज हमने और आपने लिया। तो आज का हमारा ये दर्शन, हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के रूप में और इस चैनल को शेयर करके और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम बरसाना से, पीली पोखर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।